हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप केबीसी, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, रेलवेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्विज कॉम्पिटिशन्स के लिए जीके प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो और सही चैनल पे हैं। तो आप फटाफट मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर मेरे वीडियोज़ की जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जो क्वेश्चंस है वो कैसे लगे। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन किया है, ठीक है, ग्रुप का। तो आप वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके आप जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उसमें भी जीके रिलेटेड मटेरियल आपको मिल सके। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स। विकीलीक्स जो एक के संस्थापक जो है वो कौन है, ठीक है। तो एडवर्ड स्नोडेन, जूलियन असांज या कैरन सिल्कवुड। तो अगर कोई भी आंसर आपको पता होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ताकि आपको आपका जो मतलब रिवीजन भी हो जाए, आपको पता चले कि आपको कितने आंसर्स इन क्वेश्चन सेट में से आए हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है जूलियन असांज। क्वेश्चन नंबर 2, What are थेवा, बिद्री एंड बंकुरा, ठीक है। जो थेवा, बिद्री और बंकुरा, ठीक है, क्या है? इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है, इंडियन स्वीट्स है या इंडियन डांसेस है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये है तीनों, थेवा, बिद्री और बंकुरा, ये है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। जो थेवा है वो है ज्वेलरी आर्ट है, ठीक है, और बंकुरा जो है वो टेरिकोटा आर्ट है और बिद्री जो है वो मेटल क्राफ्ट आर्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच बर्ड हैज़ द लॉन्गेस्ट बीक रिलेटिव टू हिज साइज। किस पक्षी के आकार के संपेक्ष सबसे लंबी चोंच है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब है कि सबसे लंबी जो बीक है वो किस बर्ड की है साइज़ के हिसाब से। उसका जो साइज़ है वो छोटा है पर उसकी जो बीक है वो सबसे लंबी है। टोकोटुकान, ऑस्ट्रेलियन पेलिकन या स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड। देखिए ये जो है ये स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड है। इसकी जो चोंच है, इसकी जो बीक है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दी सिटीज़ हैज़ नॉट होस्टेड द समर ओलंपिक्स। इनमें से किस शहर ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी नहीं की है? सिडनी, मैड्रिड या एटलांटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, मैड्रिड, ठीक है, मैड्रिड। अब आपको मैं एक क्वेश्चन थ्रो कर रही हूँ कि मैड्रिड जो है वो किसका कैपिटल है, ठीक है, किस कंट्री का कैपिटल मैड्रिड है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉक्टर्नल एनिमल। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रिभोज जानवर नहीं है, ठीक है, नहीं है, आपको बताना है। आउल, मोल या बैट। तो इसका जो सही आंसर है आउल, मोल या बैट। मोल मतलब जो छिचुंदर होती है, जो मतलब माउस के जैसे, रैट के जैसे ही दिखती है, लेकिन उसका जो फेस रहता है, जो उसकी जो पॉइंटेड एकदम नोज़ रहती है। तो ओल, मोल या बैट। तो इसका सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है मोल, ठीक है, मोल जो है, क्योंकि आउल जो है और बैट दोनों भी रात वाले ही ये बर्ड है और ये मैमल है, ठीक है। और जो मोल है वो आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरीके से रहता है, ठीक है, जो छिचुंदर बोलते हैं हिंदी में वो है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज साइंटिस्ट एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन कोलकाता। इनमें से किस वैज्ञानिक ने कोलकाता में परमाणु भौतिकी संस्थान की स्थापना की है? होमी भाभा, मेघनाथ साहा या राजा रामन्ना। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है बी, मेघनाथ साहा, ठीक है। मेघनाथ साहा ने सौर किरणों के वजन और दबाव को मापने के लिए एक उपकरण का भी आविष्कार किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग और कलकत्ता में परमाणु भौतिकी संस्थान जैसे कई वैज्ञानिक संस्थाओं के निर्माण में मदद की है। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द प्लेस। जगह की पहचान करें। ये मैं एनलार्ज करके बता रही हूँ आपको कि आपको पहचानना है कि ये क्या है।
ये है वाघा बॉर्डर, कारगिल वॉर मेमोरियल या नेशनल वॉर मेमोरियल। तो इसका जो सही आंसर है वो है कारगिल वॉर मेमोरियल। ठीक है, कारगिल युद्ध स्मारक भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 के कारगिल युद्ध के उपलक्ष्य में द्रास शहर में भारतीय सेना द्वारा बनाया गया युद्ध स्मारक है। तो आपको ध्यान रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्लैनेट मून्स आर मोस्टली द नेम्स ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टर। कौन से ग्रह चंद्रमाओं ज़्यादातर शेक्सपियर चरित्र के नाम पे हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहाँ के जो मून्स है मोस्टली शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स है, जो उनके प्ले थे, उनके कैरेक्टर्स के नाम पे रखा गया है। नेपच्यून, सैटर्न या यूरेनस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है यूरेनस के जो मून्स है वो। ठीक है, यूरेनस के जो मून्स है वो जो है वो ज़्यादातर जो है वो शेक्सपियर के जो प्ले के कैरेक्टर है उनके नाम है। जैसे कि टाइटेनिया जो कि यूरेनस का एक मून है, वो भी शेक्सपियर का जो एक प्ले है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ओबेरॉन, ठीक है, एरियल, मिरांडा। ठीक है, ये सारे जो है वो शेक्सपियर के मतलब जो कैरेक्टर्स हैं उन्हीं के नाम पे मून के जो नाम है वो रखे गए हैं, यूरेनस के मून्स के नाम। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द स्वीट डिश। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्वीट डिश है वो जो है वो क्या है, इसका नाम बताना है आपको। आई थिंक ये थोड़ा सा टफ है, शायद बहुत लोग नहीं बता पाए। अगर बता पाए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में तुरंत में टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन, इसकी जो ऑप्शंस है वो मैं देती हूँ। नारियल लड्डू, सिंगूरी मिठाई या मथुरा पेड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिंगूरी मिठाई। ठीक है, ये जो सिंगूरी मिठाई है यह पारंपरिक रूप से मालू पत्तियों के साथ शंकु मतलब कोन के रूप में लिपटे खोया के साथ बनाया जाता है। मिठाई को खोया से तैयार किया जाता है और मालू के पत्ते में जैसे कोन की तरह लपटा जाता है, कोन बना करके उसके अंदर रखते हैं। तो सिंगोरी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप से उपलब्ध शंकु के आकार का मीठा है। क्वेश्चन नंबर 10, विच फेमस पेंटर नेवर यूज्ड फुटवेयर। कौन से प्रसिद्ध चित्रकार कभी जूते का इस्तेमाल नहीं किया। तो तैयब मेहता, एस.एच. रज़ा या एम.एफ. हुसैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है एम.एफ. हुसैन, जिनका जन्म 17 सितंबर 1915 पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से सुनिए ये। क्वीन एलिजाबेथ, इब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, क्रिस्टिन डायर। महाभारत के जो कैरेक्टर्स है अर्जुन, भीम, ताजमहल एंड आईफिल टावर, प्रणब मुखर्जी और उनकी जो पत्नी है सुरवा मुखर्जी। ठीक है, ये दिस इज़ द लिस्ट समथिंग विच हैड अ कनेक्शन विद इंडिया। दीज आर नेम्स ऑफ। आपको बताना है कि ये जितने भी नाम मैंने बोले हैं, ठीक है, वो सूची कुछ ऐसी है जिसका भारत से संबंध है। ठीक है, पर इनके नाम से क्या है, रोज़ नेम्स है, ट्री नेम्स है या फ्रूट नेम्स है। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार फिर से बोल देती हूँ। क्वीन एलिजाबेथ, इब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, क्रिस्टिन डायर। महाभारत के जो कैरेक्टर्स है पात्र है अर्जुन और भीम, ताजमहल, आईफिल टावर, प्रणब मुखर्जी और सुरवा मुखर्जी। इनके नाम से क्या है, रोज़ नेम्स है, ये सारे ट्री नेम्स दिए हैं या फ्रूट नेम्स है। तो ये है रोज़ नेम्स। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है वहाँ के जो रोजेज़ हैं उनके नाम हैं। तो आप ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू इंडिया। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। ठीक है, भारत में जो पहले मुस्लिम जो आक्रमणकारी था वो कौन आया था। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद अफ गजनी या इल्तुमिश। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद बिन कासिम आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो 17 साल की उम्र में इमादुद्दीन के लकाब के रूप में, ठीक है, उसका एक दूसरा भी नाम है इमादुद्दीन के लकाब, उसी को कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम को, रूप में भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम जनरल थे जो सिंध तक पहुंचे थे।
ठीक है, सिंध से उन्होंने प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 13, विच मुस्लिम इन्वेडर डिस्ट्रॉयड द सोमनाथ टेम्पल? किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था? ऑप्शन है ए महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गोरी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आंसर है ए महमूद ऑफ गजनी। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उन्होंने भीमा प्रथम के शासनकाल में गजनी के प्रमुख तुर्किक मुस्लिम शासक महमूद ने गुजरात पर छापा मारा, सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसके जो ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया था। उसने वहाँ से 20 लाख की दिनार भी लूटकर छीन कर लेकर गया था। तो ये जो सोमनाथ मंदिर को जिस मुस्लिम आक्रमणकारी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो उसका आंसर है महमूद ऑफ गजनी। Question number 14. Who has been conferred with the Lifetime Achievement Award for his contribution to statistics? सांख्यिकी में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शंस है बी सुब्बाराव, सी रंगराजन या विमल जैन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है सी रंगराजन। ठीक है, सी रंगराजन मतलब चक्रवर्ती रंगराजन। ठीक है, जिनका जन्म जो हुआ है वो 1932, एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व संसद सदस्य और भारतीय रिजर्व बैंक के 19वें गवर्नर रह चुके हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो चक्रवर्ती रंगराजन जी हैं वो 19th रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द प्लेस कॉल्ड नेमू इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ठीक है, अभी हाल ही में ये बहुत न्यूज़ में आया था। ये प्लेस का नाम नेमू नामक स्थान किस नदी के तट पर स्थित है? तो इंडस, सुरु या पापोला? तो इसका सही आंसर है इंडस। ठीक है, इंडस। और ये क्यों न्यूज़ में आया था? लद्दाख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैनिकों से बातचीत के लिए नीमू की यात्रा की थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्विज कॉम्पिटिशन्स में या एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। नीमू, जिसे नीमू या नीमू के नाम से भी जाना जाता है, लद्दाख के लेह जिले में नीमू ब्लॉक का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 16, इंतज़ार आपका इज़ अ टूरिज्म कैंपेन टू अट्रैक्ट टूरिस्ट ऑफ विच स्टेट? इंतज़ार आपका पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक पर्यटन अभियान है और वो किस राज्य का है? मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्पोर्ट बॉडी हैज़ अडॉप्टेड अ न्यू विजुअल आइडेंटिटी आफ्टर इट हैज़ कंप्लीटेड 100 years ऑफ पार्टिसिपेशन एट द समर ओलंपिक्स? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लेने के लिए 100 वर्ष पूरे होने के बाद किस खेल निकाय ने एक नई दृश्य पहचान अपनाई है? ठीक है, तो हॉकी इंडिया, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो इसका आंसर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, born as Jatin Khanna to Hiralal Khanna and Chandrani Khanna and adopted by Chunnilal Khanna and Leelavati Khanna, who is the actor? आपको पहचानना है ये एक्टर कौन है? जतिन खन्ना जो है, जतिन खन्ना से हीरालाल खन्ना और चंद्रानी खन्ना के रूप में जन्मे। ठीक है, जतिन खन्ना जो है वो, उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो है हीरालाल खन्ना और चंद्रानी खन्ना, और जो अडॉप्ट किया है उन्हें वो है चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना। ठीक है, उन्होंने गोद लिया उनको। तो ये आपको पहचाना, ये जो जतिन खन्ना है वो अभिनेता कौन है? विनोद खन्ना, मुकेश खन्ना या राजेश खन्ना? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है राजेश खन्ना। ठीक है, राजेश खन्ना के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे वो थे हीरालाल खन्ना और चंद्रानी खन्ना, और उन्हें जो गोद लिया था वो थे चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना। तो जो एक्टर थे कौन है? राजेश खन्ना। उन्होंने 1966 में आखिरी खत के साथ डेब्यू किया था मूवी में। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द सेकेंड नेम ऑफ मेघनाथ? मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? मतलब मेघनाथ को और
किस नाम से हम जानते हैं, इंद्रजीत, विभीषण या कुंभकर्ण। तो इंद्र जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है मेघनाथ, तो हम उसे पहचानते हैं इंद्रजीत के भी नाम से। क्वेश्चन नंबर 20, हु गेव अप हिज लाइफ वेटिंग फॉर द सन टू बिकम उत्तरायण। सूर्य के उत्तरायण होने के इंतज़ार में किसने अपनी जान दे दी। ठीक है, द्रोणाचार्य, भीष्म या कर्ण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, भीष्म। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया और जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आपके जो कमेंट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो मुझे भी मोटिवेट करता है आपके जो मैसेजेस है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट्स आपके सामने लेकर आऊँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल भी जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।